साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए, विज्ञान विषय के लिए आज नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है, सीखा जाता है और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। आइए देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह कहाँ गिरेगा, ये हमको बताना है। पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। तो अंतरिक्ष में चूँकि ग्रेविटी होती नहीं, तो जब सेब गिरा या सेब छोड़ा गया तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वह भी गतिमान होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल के क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यानी पीसा की झुकी हुई मीनार इसलिए नहीं गिर जाती क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। कचरा उत्पादन कर्ता माना गया है, तो कचरा उत्पादन कर्ता क्या माना गया है? केवल मानव, केवल पशु, केवल उद्योग व कारखाने, उपयुक्त सभी। तो कचरा उत्पादन कर्ता सभी माने गए हैं क्योंकि पशु भी कचरा उत्पादन, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है उद्योग और कारखाने और मानव उत्पादन करता है। पशु तो नाम मात्र उत्पादन करता है, तो लेकिन इसमें उपयुक्त विकल्प सभी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका जाहिर सी बात है कि क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घटता है यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा जब पानी में नमक मिलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है तो वह क्या है? पूर्ण आभ्यंतर आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हमारा क्या है? ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डेसिबल का रव यानी शोरगुल का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो यह किससे संगत होगा? यंत्र कारखाने के शोर से क्या होगा? प्रबलता स्तर संगत होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब यानी हमें देखना है कि किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में, आयनोस्फीयर आयन मंडल में, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में, इग्जोस्फीयर बहिर्मंडल में। तो किस वायुमंडल में परत के में संचार उपग्रह अवस्थित किया जाता है? तो ये बहिर्मंडल में यानी इग्जोस्फीयर में। 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा, तो NTP ये है 22.4 लीटर, तो H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस का वजन 2 ग्राम होगा। 22 लीटर वाले H2 गैस का वजन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? तो ये कोयले के उत्पाद हैं, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह जो है वृद्धिमापी यानी वृद्धिमापी द्वारा मापी जाती है बैक्टीरिया की वृद्धि। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पुष्प एक रूपांतरण है, तो पुष्प एक रूपांतरण है किसका? जड़ का, कली का, प्ररोह का, पत्ती का, यानी पुष्प जो है रूपांतरण है प्ररोह का। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पोलियो रोग यानी पोलियो रोग का वायरस मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो पोलियो वायरस सबसे ज़्यादा तंत्र को प्रभावित करता है, तो ये जो है तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है।
तो हमारा किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। तो इसके लिए कौन सी वैक्सीन लगती है? MMR वैक्सीन लगती है, यानी मप्स और मीसल्स और रूबेला वैक्सीन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन? MMR। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी, तो तारे का नाम क्या था? बीटलग्यूस। क्या नाम था? बीटलग्यूस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि संज्ञानात्मक वैधता उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होती है? तो उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, उसे आय के अनुरूप होना चाहिए, उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता होनी चाहिए, उसे आय के अनुरूप होना चाहिए। यही हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है कि विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, यह जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो निम्न में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, यह जो है विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को क्या होना चाहिए? विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। यानी विज्ञान की रचनावाद शब्दावली की बात करें तो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मिस कुमार क्या होता है? मिस कुमार, जब मिस कुमार विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों में के शिक्षण के साथ स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं, तो इसका कारण क्या है? मिस कुमार विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण का स्थान अलग अलग शिक्षणों में एकीकृत उपागम के रूप में करना चाहती हैं। तो इसमें पहला विकल्प है कि शिक्षकों को समय सारणी व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है, विद्यार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। तो जो मिस कुमार विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षा एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं, तो उसका मेन मोटिव होता है कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं, तो इसलिए जो है वह ऐसा करना चाहती हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलाप को कराकर, अच्छा गृह कार्य करवाकर, विभिन्न उप विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। तो शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ है, तो भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना और प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखना। विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा पाठ्यचर्या योजना के विषय में पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। तो यह जो है पाठ्यचर्या योजना की हमारी जो लेसन प्लान के सिस्टम की उपयुक्त है कि पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो
वैज्ञानिक यानी विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? तो विज्ञान मेले का आयोजन क्यों होगा? शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता के लिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं। यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है? तो वह शिक्षण के ज्ञान के उद्देश्य को इंगित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो यह जो है अतिचालकता जो है ये सामान्य तापमान पर हो सकती है, जिससे जो है क्या होगा कि लाखों रुपए की बचत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। धुंध का कारण होता है कम तापमान पर पानी वाष्प होना, जो है ये धुंध का कारण होता है। यानी कम टेम्परेचर है तो तब भी पानी वाष्प करेगा, तो इसके कारण धुंध अधिक होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है कहलाता है। तो जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है वह कहलाता है रुद्धोष्म प्रक्रम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का अधिक उपयोग है? तो इसको जान सकते हैं आप कि इसका कारण दूरी व गहराई का एहसास होता है। जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि जो है ये वृद्धिमापी द्वारा मापी जाती है। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट। आगे भी हम अच्छे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। विज्ञान को सीखें, वैज्ञानिक सोच को धारण करें और अपने लक्ष्य के लिए उद्यत रहें। हम रेट में सफलता प्राप्त करें और इस सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।